तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जोरदार तरीके से। देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं, बिल्कुल एग्जाम नज़दीक है। 4 सितंबर को पूरी तरह से आप फोकस्ड होने वाले हैं, बट उन सबके बीच प्रश्न बड़ा बन रहा है कि सर जो लास्ट एग्जाम हुआ हमारा एनडीए सेकेंड 2021 का, हम जानना चाहते हैं कि आखिर फाइनल मेरिट की स्कोर क्या रहे, आखिर स्कोर क्या था एसएसबी का, आखिर क्या स्कोर था रिटन एग्जामिनेशन का। जितना बड़ा प्रश्न ये 4 सितंबर आने वाले बच्चों के एग्जाम जो देने जा रहे हैं उनके लिए, उतना ही बड़ा प्रश्न जो एनडीए फर्स्ट के एग्जाम को बच्चे 2022 जो कि अप्रैल में हुआ क्लियर कर चुके हैं। ऑब्वियसली उन 8002 बच्चों के भी जहन में बार बार प्रश्न यही होगा कि आखिर सर रिटन का तो जो होना था वो हुआ, बट फाइनली एसएसबी के स्कोर किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से दिए जाते हैं और किस आधार पे हमारी फाइनल मेरिट आती है और फाइनल कट ऑफ हमारा क्रिएट किया जाता है। साथ ही साथ मैं आगाह कर देना चाहता हूं, देश के अंदर एक बड़ी सी भ्रांतिमान भी इस समय चल रही है कि क्या अग्निवीर जैसी चीज़ नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंतर्गत भी जो है लागू होगी। तो मैं कहना चाहता हूं नहीं, इस बात को जोरदार तरीके से नोट करिए और इस चीज़ को मैं कहता हूं बाइट काटिए, आप पूरे देश को बताइए कि कमीशन कैटेगरी में किसी भी तरह की अग्निवीर एंट्री के प्रोसेस का कोई प्राविधान नहीं है। नेशनल डिफेंस एकेडमी अपने आप में क्रेडिबल एकेडमी है, एक क्रेडिबल एंट्री है और इस देश में इस एंट्री के, इस पैटर्न को, इस प्रोसेस को कहीं से कहीं तक कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। दे क्रिएट्स द ऑफिसर्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स, फॉर इंडियन आर्मी एंड फॉर इंडियन नेवी। तो यहाँ पे इस तरह के किसी भी प्रावधान को न लागू किया है, न लागू किया जाएगा, न कभी लागू होगा ये। तो इस बात को आप पूरी तरह से गांठ मार लें। नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम पैटर्न होगा वो अपने ही पैटर्न पे लागू होगा। दैट में क्रमशः जिस तरह से यूपीएससी साल भर में 2 बार रिटन एग्जाम कंडक्ट करती है, क्रमशः आपके अप्रैल और आपके सितंबर मंथ के लिए, और साथ ही साथ उसके बाद आप अपनी एसएसबी की प्रक्रिया और मेडिकल की प्रक्रिया से गुजरते हैं फेज 2 में और फेज 3 में, और इस तरह फाइनली आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनते हैं। आज इन प्रश्नों के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं, मेजर कलसी क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चा आपके लिए जो आपको वाकई में तैयार कर रहा है एक रियल यात्रा के लिए, एक रियल प्रिपरेशन के लिए। जब नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे प्रिपरेशन की बात जहन में आती है तो एक बात आपको ध्यान में रख लेना चाहिए कि ये प्रिपरेशन केवल रिटन एग्जाम तक की नहीं है, ये प्रिपरेशन फाइनल सिलेक्शन तक की है। और जब फाइनल सिलेक्शन की बात आती है तो उसमें एसएसबी का बहुत अहम रोल हो जाता है। और देश में अगर दोनों ही प्लेटफॉर्म पे ज्वाइंट प्रिपरेशन की बात करें, रिटन प्लस एसएसबी प्लस मेडिकल, दैट मीन फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो देश की इकलौती एकेडमी है मेजर कलसी क्लासेस आपको जो तीनों ही प्लेटफॉर्म पे बेहतर ढंग से ट्रेंड करती है, आपको रिटन एग्जाम की देती है बेस्ट प्रिपरेशन, आपकी 100% सफलता यूपीएससी पैटर्न पे। वन ऑफ द बेस्ट टीम हम आपको प्रोवाइड करते हैं मेजर कलसी क्लासेस की, बेहतरीन मटेरियल्स, बुक्स, वन ऑफ द बेस्ट बुक इंडिया की एमकेसी पब्लिकेशन के एनडीए के लिए, जहां से 80% क्वेश्चन हम श्योर शॉर्ट लिख कर देते हैं कि वहीं से क्वेश्चंस आपके जनरेट किए जाएंगे। और साथ ही साथ बेहतरीन टीचर्स, बेहतरीन क्लासरूम, बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटी, साथ ही साथ मैंने कहा फेज 2 के लिए बेहतरीन एसएसबी गाइडेंस, वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स की टीम है हमारे साथ, जहां विंग कमांडर केपी ठाकुर सर हैं, कैप्टन एसके सर हैं, कर्नल जुनेजा सर हैं, पूरी एक्सपर्ट टीम जो आपके साथ काम करती है और आपको बिल्कुल पूरे के पूरे टास्क एसएसबी के जितने भी है, स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू, रियल ग्राउंड का एक्सपीरियंस कराते हुए आपको ले जाते हैं। और फाइनली मेडिकल के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल सेंटर, मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर, देश का इकलौता सेंटर जो आपके मेडिकल के भी हर प्रॉस्पेक्ट को क्लियर करता है। दैट मीन मेजर कलसी क्लासेस का मतलब निश्चित सफलता, एक ऐसी एकेडमी जो आपका रास्ता तैयार करेगी नेशनल डिफेंस एकेडमी का। तो आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूं 2 अहम प्रश्नों के साथ। एक, पहला कि अग्निवीर जैसी कोई भी प्रक्रिया एनडीए जैसे एग्जाम में लागू नहीं है, इसलिए समय वेस्ट मत करें। जितने भी हमारे एनडीए टारगेट्स के बच्चे हैं, जितने भी एनडीए फाउंडेशन के बच्चे हैं, 10th के बाद बेटा लग जाइए, क्योंकि आने वाला 3 सितंबर का एग्ज़ाम 2023 का, उसके लिए आप एलिजिबल हैं, मिस मत करिए। जितने भी 11th पास किए हुए बच्चे हैं वो लग जाइए, आने वाला 4 सितंबर जो एग्ज़ाम है इसके लिए भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट होने वाले 16 अप्रैल एग्ज़ाम 2023 उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। और अभी से नहीं लगते हैं तो आपके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन मेजर कलसी कराती है, बोर्ड की तो हम बेहतर प्रिपरेशन देते ही देते हैं, जहाँ आप तो 90% आप जाएँ, बट साथ ही साथ हम आपके लिए एनडीए की प्रिपरेशन और आईटी जेई जैसे प्रिपरेशन को भी ग्राउंड दे देते हैं, क्योंकि आपको आर्मी टीएस और नेवी टीएस एंट्री जैसे एंट्री में भी अपीयर होना है और कल को 4 एसएसबी आपको गेन करना है साल भर के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लाजमी सी बात है कि जेई जैसे एग्जाम में आपका अपीयर होना जरूरी है। और मेजर कलसी इकलौता प्लेटफॉर्म है देश का जो आपको हर प्रोस्पेक्ट पे बेहतर करेगा, आपके बोर्ड की परफॉर्मेंस, आपके एनडीए के परफॉर्मेंस, आपके जेई के परफॉर्मेंस। तो 10 पास करने वाला हर बच्चा हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, बिहार से, एमपी से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से, राजस्थान से, स्वागत है आप सबका मेजर
मेजर कल सी क्लासेस में लगातार 2 साल की जबरदस्त जंग निश्चित सफलता के लिए। और साथ ही साथ जितने बच्चे हमारे 10+2 पास कर चुके हैं, स्वागत है आपका टारगेट बैचेज में MKC का, जो कि बिल्कुल 6 मंथ का 3 मंथ का स्पेशल प्लान आपके सामने है, केवल एक उद्देश्य से कि हर एग्जाम में हम आपकी सफलता को सुनिश्चित कराइए। आइए आज डिटेल में समझते हैं कि आखिर मेरिट का आधार क्या होता है। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके जहन में होना चाहिए कि सर रिटन का जो लोएस्ट स्कोर था 2021 सेकंड की जब हम बात कर रहे हैं तो 355 मार्क, मतलब मुझे लगता है सबसे हाईएस्ट वर्जन गया, क्योंकि टाइम काफ़ी मिल गया था, एग्जाम डिले भी हुआ। तो लाजमी सी बात है कि जो सितंबर में होना चाहिए था उसके लिए नवंबर तक का टाइम मिला, तो बच्चों को टाइम ज़्यादा मिला, गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स भी आई, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो बढ़ के आया वो 355 आया। लाजमी सी बात है कि लास्ट वाला एग्जाम भी हो चुका है, उसके भी कट ऑफ की बार बार बातें होती हैं, तो उस कट ऑफ को भी लेके क्लैरिटी दे देना चाहता हूँ कि जो बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं वो बिल्कुल टेंशनाइज ना हो। हाँ, फर्स्ट वाले का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है, बट सेकंड वाले का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रहता है। तो लाजमी सी बात है आने वाले 4 सितंबर में भी थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ेगा, और ये 350 का अमूमन हम लोग एक आंकड़ा मान के चल रहे हैं। और जो लास्ट एग्जाम बच्चों ने अप्रैल में दिया था उसके रिजल्ट तो अब आपके सामने है, उसमें जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है उसको हम 340 से अब नहीं मानते हैं। आइए बढ़ते हैं। अब फाइनल जो हाईएस्ट स्कोर गया बच्चे का, वो हाईएस्ट जो हमारे सामने निकल के आया वो 645। दैट मीन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 600 एबव से भी ज़्यादा स्कोर किया था। और ऐसे मैंने लिस्ट में देखे तो कितने बच्चों की संख्या हमने देखी जो उन्होंने फाइनली अपना स्कोर 600 से एबव रखा हुआ है। दैट मीन दे आर द परफॉर्मर। क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग, एंड मैं प्राउड फील करता हूं कि मेजर कल सी क्लासेस के जितने भी रिकमेंडेड कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन में रहे हैं उनका भी स्कोर मैं देखता हूँ बैठ करके, तो दे क्रिएटेड द बेस्ट रिजल्ट। उन्होंने 600 के एबव स्कोर ला करके यहाँ पर कर दिखाया है। पूरा सौर है, अजय चौधरी है, द लॉट ऑफ नेम, रितुअल है, मैंग शर्मा है, निखिल जंगेरा है, आशुतोष मिश्रा, द लॉट ऑफ कैंडिडेट दे प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड द थिंग्स दे क्रिएटेड कि हाँ रिटन में भी आपका 600 से ऊपर स्कोर लाया जा सकता है। बट फाइनली बात आता है एसएसबी का। तो एसएसबी का सर हाईएस्ट कट ऑफ क्या जा सकता है, लोएस्ट क्या जा सकता है। तो भाई देखो लोएस्ट का तो ऐसा है कि 360 का तो मोटा मोटा आंकड़ा हम लोग मान के ही चलते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि 270 का जो स्कोर है एसएसबी के अंदर वो क्वालिफाइंग स्कोर होता है। 270 का स्कोर जो कि क्वालिफाइंग स्कोर है आपके लिए। हाँ, उसके बाद टर्नेबिलिटी के जो आपके मार्क्स होते हैं अराउंड 210 मार्क्स 900 में रिजर्व रखते हैं सारे के सारे एसेसर, और फिर आपको वो प्रोड्यूस करते हैं, तो मिनिमम 90 मार्क्स तो मिल ही जाता है। तो 270 प्लस 90 360 का ये आंकड़ा गया, जो कि हम देख पा रहे हैं लोएस्ट जो है एसएसबी स्कोर रहा है, और हाईएस्ट हमने देखा 473 का। दैट मीन बच्चे ने इधर भी एसएसबी का स्कोर अच्छा किया और टर्नेबिलिटी के भी पॉइंट उसको अच्छे मिले, और इसके माध्यम से 473 तक का स्कोर गया। बट एसएसबी में देखने को मिला बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 400 एबव एसएसबी में मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, और इन दोनों चीज़ों को जोड़ करके ही फाइनली कट ऑफ आपकी बनती है। तो ध्यान रखिएगा कि रिटन में अब जो होना था वो हो चुका है, जो अप्रैल वाले बच्चे हैं। अब आपको एसएसबी स्कोर बेहतर करना है, और जब एसएसबी स्कोर बेहतर करने की बात आती है तो मेजर कल सी क्लासेस आपको मिलता है, क्योंकि आपको यहाँ मिलती है न केवल 14 डेज की ट्रेनिंग, यहाँ आपको मिलती है सिलेक्शन तक की ट्रेनिंग। बिल्कुल आइए हमारे साथ जुड़िए एसएसबी स्पेशल प्रोग्राम में, और बिल्कुल आपको परफेक्ट बनाएंगे और एसएसबी में आपकी सफलता भी 100% सुनिश्चित कराएंगे। इलाहाबाद बोर्ड भी यही है, बनारस बोर्ड भी यही है, भोपाल बोर्ड भी यही है, और बेंगलोर के लिए अन्य रूट्स के लिए भी रास्ता इलाहाबाद से ही गुजरता है, प्रयागराज से ही गुजरता है। तो इंतजार किस बात का, फटाफट आ जाइए बैग पैक करके आप ओवरऑल। जब हम लोग टॉपर के कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो रिटन स्कोर बच्चे का जो रहा 645 का रहा, वहीं एसएसबी में उसका स्कोर रहा है 415, तो ओवरऑल बना 1060 मार्क्स। तो ये अपने आप में आइडियल है। लास्ट टाइम भी 1024 मार्क्स थे जो कि एनडीए फर्स्ट का रहा 2021 का स्कोर, जो कि फाइनली बच्चा टॉपर रहा। वहीं हम सेकंड पोजीशन पे जब देखते हैं प्रभदीप सिंह को, तो वहाँ पे 617 रिटन में रहा एंड 433 एसएसबी का रहा। ये भी बच्चा 1050 1050 मार्क्स रहा, टॉप कैटेगरी में सेकंड पोजीशन। सौर्य की जब बात कर लें थर्ड पे तो 611 रहा रिटन एग्जामिनेशन में, बट 434 का स्कोर निकल के आया एसएसबी का, और 1045 का स्कोर निकल के आया, जो कि थर्ड रैंक रही। वहीं अजय चौधरी की जब हम बात करें, आप देख रहे होंगे कि रैंकर्स के स्कोर में कोई मेजर डिफरेंस है, लिस्ट भी हम आपके बगल में लगा दे रहे हैं बच्चे, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं। अजय चौधरी की बात करें तो 588 मतलब 600 से नीचे स्कोर आया, लेकिन एसएसबी में 441 का स्कोर गया बच्चे का, तो 1029। तो ये बच्चे बहुत चिंतित रहते हैं क्योंकि कि सर रिटन का स्कोर बहुत अच्छा नहीं गया है, तो सर क्या होगा। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रिटन का स्कोर अच्छा नहीं भी गया है तो ये बहुत घबराने का विषय नहीं है, क्योंकि आप फाइनली एसएसबी के स्कोर से भी अपनी सफलता सिद्ध कर सकते हैं। एंड वी हैव एग्जाम्पल, जैसे मैं एक कैंडिडेट की बात करता हूँ कि बच्चे ने आर्यन शर्मा ने 371 स्कोर किया रिटन एग्जामिनेशन में, बट एसएसबी में उसने 443 मार्क्स स्कोर कर दिए और 800
14 मार्क्स पा गया और अपनी रैंक होल्ड कर रहा है 215। यार 400 के नीचे रैंक ला रहे हैं तो हम सिक्योर हैं, इसमें कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है हमारे पास। तो बहुत सारे लोएस्ट मैं एक कैंडिडेट का एग्जांपल देना चाहूँगा, वेदांत द्विवेदी का 356 का स्कोर रहा मात्र। आप समझिए बॉर्डर लाइन केस है, 355 का कट ऑफ है और 356 उसका केवल जो है रिटर्न का स्कोर है। बट एसएसबी का स्कोर 462 गया, बच्चे ने स्कोर किया 818, दैट मीन उसने 200 की रैंक पाई। वहीं बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो उससे ज़्यादा कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ कि नेक्स्ट कैंडिडेट का मैं नाम लूंगा कि अमीश हुसैन का नाम देखो तो 449 का स्कोर किया उसने, और उससे बाद भी मैं बात करूं बच्चे का तो उसने एसएसबी में 367 किया, वो रैंक जो है 207 पाया, और जो 356 केवल बच्चा स्कोर किया हुआ है वो रैंक जो है 201 की स्कोर किया। तो मैं कभी कभी बच्चे घबराते हैं इस बात को लेकर, सर रिटर्न में बहुत स्कोर नहीं। बेटा आप रिटर्न में अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी हैं, दैट मीन वो लास्ट स्कोर आपका है, तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 350 स्कोर किया ना बेटा, जो कहते हैं फाइनल कट ऑफ, जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे 355 का जो है लोएस्ट गया, तो 355 भी आपने किया है तो कोई घबराहट की बात नहीं, क्योंकि एसएसबी का स्कोर आप बेहतर करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं। तो जितने भी बच्चे अप्रैल वाले हैं बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बिल्कुल बढ़िए बेटा, आपने रिटर्न में जो करना था वो कर दिया। नाउ गिव द बेस्ट फॉर द एसएसबी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है एसएसबी में। और बहुत एग्जांपल है, मैंने कट ऑफ फाइनल कट ऑफ की बात कर दी, अब इससे लोएस्ट जाके क्या बात करना। और मैं बात करना चाहूँगा जो बच्चे हैं हमारे साथ ही साथ 4 सितंबर को जा रहे हैं, उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप भी जितना बेस्ट दे सकते हैं रिटर्न में दीजिए, फाइनली एसएसबी आपके पास मौका होगा अपने स्कोर को एक बार फिर से बेहतर कर पाने का। तो देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल जबरदस्त मेजर कलसी क्लासेस तैयार है। एनडीए फाउंडेशन के 2 ईयर 1 ईयर स्पेशल प्रोग्राम, 2 ईयर आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, 1 ईयर आफ्टर 11th स्टैंडर्ड, सबसे लोएस्ट कॉस्ट, सबसे बेस्ट कॉस्ट में। और बिल्कुल टारगेट बैचेस के लिए भी हम रेडी हैं, 6 मंथ 3 मंथ स्पेशल प्लान के लिए। बिल्कुल जबरदस्त आइए, लक्ष्य एनडीए हमारा है, आपका भी लक्ष्य एनडीए है, और लक्ष्य एनडीए बैचेज में आप अपना हिस्सा बना करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और साथ ही साथ कह देना चाहता हूं कि एसएसबी गाइडेंस के लिए द एमकेसी इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ प्रोवाइड करता है एक बेहतर तरीके से। और हमने कहा कि हम चार्ज एक बार ही लेते हैं और टिल द सिलेक्शन आपके साथ होते हैं, दैट मीन आपकी सफलता तक आपके साथ होते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का, चुनिए देश की सबसे बेहतर एकेडमी और सपना पूरा कीजिए नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनने का इस मेजर कलसी एकेडमी के रास्ते से। और उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ आप सबको कि फिर से एक बार कि अग्निवीर जैसी किसी भी प्रक्रिया का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नेशनल डिफेंस एकेडमी की एंट्री में नहीं है। इस बात को कोट करें, समझें और सबको इस बात के लिए अवेयर करें। और आप सबका फटाफट बैग पैक होना चाहिए और एमकेसी का हिस्सा बन के फाइनली नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बने। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।